नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में 17 फरवरी को जो पेपर हुआ है, मैं उस पेपर का जीके एंड हिंदी को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके क्या राइट आंसर होंगे उनको देख लो। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? इसका राइट ऑप्शन हरिशेण हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चिल्का झील। श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बैलाडिला की पहाड़ियाँ। बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के ऊबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों के यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए? डी होगा या बी होगा। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसे कौन बताइए भाई साहब। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जल डबरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। पुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती सेरीकल्चर, विटीकल्चर या पिसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। बहुत इजी क्वेश्चन, इसे कमेंट बताइए किस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन, नहर सिंचाई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन है? जनगणना अधिकारी है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? कुमार संभवम किस लेखक की साहित्य कृति? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, महाकवि कालिदास की। विश्व पुस्तक के दिवस से प्रत्येक वर्ष से कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? शहरीकरण क्या कहा जाएगा, या अनियोजित विकास कहा जाएगा, या औपनिवेशीकरण कहा जाएगा, या ग्रामीणीकरण? इसका आंसर सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। अब अनियोजित विकास कहा जाता है या शहरीकरण कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरीकरण कहा जाता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? नाल्को का कार्यालय पूछा गया है, कमेंट बताइए। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, नाल्को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त? मैंने एक चैप्टर सोशल मीडिया करके पढ़ाया था, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लिंक्डइन। अभी भी उस उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है।
उत्तर प्रदेश भदोही निम्नलिखित में से कला के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, साड़ी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। मिले न हम तुमसे, मिलना तो है, एक बार तो मिलना है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कजरी। कजरी बरसात के मौसम में किया जाता है, तो धान और मक्के की खेती भी बरसात के दौरान होती है, इसीलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान कृष्ण। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की पहल है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पट्टे वचन बंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन मुझे भी नहीं पता है, तो कमेंट में बताइए। अगर आप सभी को पता हो, किसी को पता हो, कमेंट में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए। एक अच्छा क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन इसे कह। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश की कैपिटल। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। ढाका की करेंसी क्या है? टका। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। दूसरा क्या? वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में समान कानून और प्रक्रिया है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये जब शाम को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, अभी तो इसका आंसर पता नहीं है। आपको पता है तो कमेंट बताइए। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? चीटिंग नहीं कहलाता है, लोसिंग नहीं है, सोर्सिंग नहीं है, फिशिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिशिंग। ये भी सोशल मीडिया से ये क्वेश्चन है। सोशल मीडिया, एक सोशल मीडिया जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर को देख लेना जाके, वहां से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने फिशिंग पढ़ाया, फिशिंग क्या होता है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? क्या ध्यानचंद दिया जाता? नहीं दिया। कीर्तिरोचन दिया जाता? नहीं दिया जाता। अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? राइट ऑप्शन डी हो जाए, कोलंबो, श्रीलंका। ये मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर का जो 1 घंटे वाला वीडियो था मैराथन, उसमें ये डिस्कस किए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के LISOFC का उद्घाटन किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इटली ने दी है। नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं हिंदी डिस्कस कर रहा हूं जो 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में आया है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पूर्व और उत्तर
के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? श्रुतसम। श्रुतसम का शिव चांद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शशधर शशिधर चांद शिव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यही शुद्ध वाक्य है, ऑफिस में बैठकर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा? बिहार है, बिहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में होता है सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें क्या संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव काज, काज मतलब कार्य, कार्य एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम है। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा नव्य स्वर्ण का। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित में कौन सा समास है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तत्पुरुष समास है रक्त रंजित में। क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? कब और क्यों कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक के ही उदाहरण होंगे। मंत्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए भाई साहब। मंत्रालय, मंद्रा प्लस आलय, मद्रा, ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रा प्लस आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता। सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। प्रत्यय क्या शब्द के बाद में लगता है? आहट। अभिभाषण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है तो इसमें अभी हो जाएगा अभी। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तिल का ताड़ बनाना। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका ये हो जाएगा तिल का ताड़ बनाना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध है, रौद्र रस है इसमें, रौद्र। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रौद्र रस। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उपमा में। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्याज। भागना या हिस्सा बांटना एक ही है, लेकिन ब्याज अलग है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है, इस बाग का कार्यकाल बताना है। पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्ण। राम अभी सोएगा, इस बाग में कौन सा वाच्य होगा? राम अभी सोएगा, इसमें कर्तव्य वाच्य होगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय और चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी साहित्य पढ़कर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांगरू अवधी राजस्थान। कौन सी है? इसका तो पता नहीं मुझे आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतवाचक क्रिया? निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक क्रियाकाल है? नहीं तो निषेधवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है। ये समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है?
मेघ मेद श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? यज्ञ और बादल। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा यज्ञ बादल। बादल यज्ञ क्या होगा? बादल यज्ञ। बादल यज्ञ होगा, यज्ञ बादल। ये राइट ऑप्शन ये हो जाएगा श्रुति भिन्नार्थक, ये बी हो जाएगा इसका राइट। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब नेत्री कहलाएगी। और कबान सरोवर किसकी रचनाओं का संकलन? प्रेमचंद की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास जी की।